हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। एंड जैसा कि आपको पता है हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर्स को लगातार कवर अप कर रहे हैं वन बाय वन करके। और ज्योग्राफी के चैप्टर्स में स्ट्रक्चर का जो अर्थ का स्ट्रक्चर है यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम लोग कवर कर चुके थे। यानी टेस्ट को लेकर के जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हम लोग पटना यूनिवर्सिटी एंड PWC पटना वुमेंस कॉलेज के टेस्ट को लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं वन बाय वन करके, जो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लगातार जो हम लोग चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, तो इसी चैप्टर्स में एक और आपका टॉपिक मैंने सिलेबस में बताया था जो कि अपना क्या था, लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की स्थलाकृति या कह सकते हैं पृथ्वी की भू आकृतियाँ। यानी पृथ्वी पे कौन कौन से प्रकार के आपको आकार देखने को मिलते हैं, पहाड़ क्या मिलता है, पर्वत क्या मिलता है, पठार क्या मिलता है। यानी पर्वत, पठार, मैदान या कह सकते हैं माउंटेन, प्लेट्स और अपना जो प्लेन्स है। यानी आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अपना पृथ्वी है, जो अपना अर्थ है, अर्थ पे कितने प्रकार के पहाड़ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। यानी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ के स्ट्रक्चर के बाद इसकी जो आकृतियाँ बनती है, जो लैंडफॉर्म बनते हैं, या कह सकते हैं ये जो अपना अर्थ है, इस प्रकार से इस अर्थ पे किस किस प्रकार के हमारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। मतलब कहीं कहीं पे पहाड़ पाया जा रहा है, कहीं कहीं पे पर्वत पाया जा रहा है, कहीं कहीं पे पठार पाया जा रहा है। यानी कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्स है, कहीं पे अपना प्लेन है। तो ये अपना क्या कहाँ पाया जाता है, ये कैसे पता चलता है, और कितने प्रकार के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे पाए जाते हैं इस अर्थ पे, ये सारी बातों को लेकर के ये इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके टेस्ट के लिए ज़रूरी है, जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस सेक्शंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो लाइक जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्लास को। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि ये जो अपना क्लास है वो किसके लिए है, पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के टेस्ट के लिए, या PWC यानी पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ये जो अपना PDF है, ये PDF अपना हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और ये PDF ऑलरेडी मैं आपको ग्रुप में भेज चुका हूँ, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और सारे PDF को सही से पढ़िएगा। बाकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट सारी बातों को समझा दे रहा हूँ यहाँ इसी वीडियो में। तो PDF आपको बता दिया गया है, साथ में नीचे MCQ क्वेश्चन दिया गया है, तो आप नीचे वाले MCQ क्वेश्चन को भी ट्राई कर लीजिएगा। नीचे जो भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, सारे MCQ कलेक्शंस आपको नीचे में देख सकते हैं। नीचे में मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ किस चीज़ के लिए, टेस्ट के लिए, यानी आपके एंट्रेंस के टेस्ट के लिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, यानी भू आकृति यानी लैंडफॉर्म वाले इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ इस PDF में मिल जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आप क्लासेस से ज्वाइन नहीं किए तो आप क्लासेस से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्या हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप भी ये सारे PDF को एक्सेस कर सके। सारे लाइव जो क्लासेस कराए जाते हैं, लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सके आप। साथ में जो PDF, जो सारे MCQ क्वेश्चन का कलेक्शन है, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि आप भी एंट्रेंस के टेस्ट में हाई स्कोर कर सकते हैं। आप भी 80+ 90+ एंट्रेंस का टेस्ट में ला सकते हैं, ताकि आपका मनपसंद कोर्स में फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में ही एडमिशन हो सके। तो अगर अभी तक आपने क्लासेस से ज्वाइन नहीं किया है तो क्लासेस से ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 9065179925 पे मैसेज करना है और आपको बताना है कि आपको क्लास से ज्वाइन हो जाना है, क्लास से ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको फर्दर डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। तो ये PDF हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ समझा दूँ। बाकी आप डिटेल में थोड़ा सा PDF को पढ़ लीजिएगा, फिर आपकी जो भी सारे डाउट्स होंगे, डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, बात कर रहे हैं भू आकृतियों के बारे में। भू आकृतियों का मतलब क्या हुआ, लैंडफॉर्म के बारे में। यानी इस पृथ्वी के ऊपर कितने प्रकार के लैंड पाए जाते हैं। सिंपल सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर, यानी जिस सरफेस पे हम लोग हैं, क्रस्ट पे हम लोग हैं, मैंने अपने पहले क्लास में आपको बताया था हम लोग कहाँ पर है, क्रस्ट पर है। तो इस क्रस्ट पर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो ये जो क्रस्ट है, ये कितने फॉर्म में पाया जाता है। यानी ये जो क्रस्ट है जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिस पपड़ी पे हम लोग खड़े हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रस्ट को पपड़ी। तो पपड़ी पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये कितने प्रकार के लैंड में पाया जाता है, कितने प्रकार के लैंड फॉर्म में पाया जाता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो अपना लैंड फॉर्म बनने की प्रक्रिया है, यानी जो लैंड फॉर्म बनेगा, यानी जितने भी प्रकार के आप लैंड देख रहे हैं अपने आंखों से, कहीं आप पर्वत देख रहे हैं, कहीं आप पठार देख रहे हैं, कहीं आप मैदान देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब कहीं आप क्या देख रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं माउंटेन देख रहे हैं, कहीं आप प्लेट्यू देखे हैं,
कहीं आप प्लेटी देख रहे हैं, कहीं आप क्या देख रहे हैं, प्लेन देख रहे हैं यानी मैदान देख रहे हैं। ये जितने भी जो लैंडफॉर्म का जो निर्माण हुआ है, ये जितने प्रकार के लैंडफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है वो किसका रिजल्ट है? तो वो रिजल्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस का, यानी पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर हो रहे इंटरनल और साथ में एक्सटर्नल प्रोसेस का क्या है, रिजल्ट है। मतलब पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर लगातार पृथ्वी के अंदर यानी कह सकते हैं इस प्रकार से अपना पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर लगातार टेम्परेचर का बढ़ जाना, लगातार टेम्परेचर प्रेशर के बढ़ने के कारण से क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है। और ज्वालामुखी फटने के बाद क्या होता है, कहीं कहीं पे किस चीज़ का निर्माण हो जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो पर्वत का निर्माण हुआ, ये जो माउंटेन का जो फॉर्मेशन हुआ इस अर्थ के ऊपर में, वो किसके कारण से हुआ? तो उसके इंटरनल प्रोसेस के कारण से हुआ। तो यही कह सकते हैं कि जो जितने भी सारे जो लैंडफॉर्म बनते हैं, ये लैंडफॉर्म बनने के रीजन्स में क्या क्या आ गए? तो लैंडफॉर्म बनने के रीजन में क्या आते हैं? इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। इसी तरीके से पठार के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया किसके बारे में, पर्वत के बारे में। एक मैंने आपको स्टोरी किसके लिए बताया, ये पर्वत को लेकर के यानी माउंटेन को लेकर के, कि माउंटेन कैसे बना। तो एक एज ए रिजल्ट किसके रिजल्ट को लेकर के, वॉल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी फटने के कारण हो सकता है कि पर्वत बन जाए। तो ये ज्वालामुखी कौन सा प्रोसेस है? इंटरनल है, यानी पृथ्वी के अंदर का प्रोसेस है। तो इस अंदर के प्रोसेस यानी वॉल्केनिक के प्रोसेस के कारण क्या बना? माउंटेन बन गया, पर्वत बन गया। तो इसी के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि जो भू आकृतियां हैं, जो लैंडफॉर्म है, वो किसके कारण बनता है? तो इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण में बनता है। तो इंटरनल प्रोसेस के अगर एग्जांपल के बारे में बात किया जाए तो ज्वालामुखी वगैरह, ये कौन से प्रोसेस है? इंटरनल प्रोसेस है। जबकि अगर एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें अपना आ जाएगा इरोजन, यानी कह सकते हैं क्या, भूमि अपर्दन, यानी लगातार यानी लगातार जो सॉइल है, जो लगातार मिट्टी है, वो हवा के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चल जाना। और मान लेते हैं कि लगातार मिट्टी लगातार एक जगह क्या हो रहा है, एक जगह से लगातार मिट्टी हट रहा है, तो इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, यहाँ पे गड्ढा बन जाए। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लैंडफॉर्म है, ये भी एक प्रकार का क्या है, भू आकृति है। और ऐसे भू आकृति किस में आते हैं? पठार में आते हैं। किस में आते हैं? पठार में आते हैं, यानी कि प्लेट्यू में आते हैं। किस में आते हैं? प्लेट्यू में आ गए। तो इस प्रकार का जो लैंडफॉर्म का निर्माण हुआ किसके कारण? सॉइल इरोजन के कारण, यानी कहने का मतलब भूमि अपर्दन के कारण। तो ये कैसा प्रोसेस है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, यानी पृथ्वी के बाहरी प्रक्रियाएं हैं, पृथ्वी के बाहरी प्रोसेस है सॉइल इरोजन। तो कह सकते हैं सॉइल इरोजन के कारण भी एक प्रकार का लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, यानी कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण भी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस के कारण क्या होता है? लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो बाहरी प्रक्रियाएं और आंतरिक प्रक्रियाएं क्या करती है? पृथ्वी के अलग अलग रूपों को बनाती है, यानी पृथ्वी के अलग अलग फॉर्म्स को, लैंडफॉर्म को क्या करती है? बनाती है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया आंतरिक और जो अपना बाहरी जो प्रक्रिया था इसको लेकर के। अब मेनली हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ से आपका एंट्रेंस के टेस्ट में क्वेश्चन आपका उठेगा। क्वेश्चन कहाँ से उठेगा? पहला क्वेश्चन उठेगा कि ये जो अपना पृथ्वी है, इस तरीके से अपना पृथ्वी है, यहाँ पे जिस पे हम लोग खड़े हैं इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, यानी जिस पे हम लोग खड़े हैं जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं या पपड़ी कहते हैं। तो क्रस्ट या पपड़ी पर कितने प्रकार के आपके भू आकृतियां पाई जाती है, यानी कितने प्रकार के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ? इस अर्थ पे कितने प्रकार के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं? तो मेनली 3 प्रकार का आपको याद रखना है, माउंटेन, प्लेट और इसके बाद क्या होगा? प्लेन। यानी 3 प्रकार के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, माउंटेन, प्लेट और अपना प्लेन, यानी पर्वत, पठार, मैदान। ये 3 प्रकार का पाया जाता है। तो अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पर्वत को लेकर के, यानी माउंटेन को लेकर के। सबसे पहले डिस्कस किसको लेकर के करते हैं? पर्वत को लेकर के। अगर पर्वत के बारे में बात की जाए तो पर्वत का एक एग्जांपल देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट क्या है? पर्वत का एग्जांपल है। यानी पृथ्वी पे जो लैंडफॉर्म पाए जाते हैं उसी लैंडफॉर्म में क्या होता है? माउंटेन भी होता है, यानी पर्वत भी होता है। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट को लेकर के यहाँ दिखाया गया है। तो माउंट यानी पर्वत क्या है? यानी कि जो माउंटेन है, माउंटेन क्या है? तो माउंटेन एक प्रकार का लैंडफॉर्म है जो कि क्या होता है? क्या होता है? ऊंचा होता है और स्थिर होता है, यानी मैक्सिमम हाइट पे होता है। और क्या होता है? स्टेबल होता है, यानी ऐसा नहीं कि मूव करते रहता है, ये स्टेबल भी होता है, साथ में क्या होता है? हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। तो ये तो हो गई माउंटेन के बारे में बात। इसके बाद माउंटेन के कुछ स्पेशल बातें भी है, कुछ माउंटेन का स्पेशल कंडीशन है माउंटेन में, यानी पर्वत के केस में क्या है? तो जैसे जैसे प्राकृतिक, एक चीज़ का याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा
कि पर्वत यानी माउंटेन के केस में जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, यानी एज आवर हाइट इंक्रीजेज, यानी अगर अपनी ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, लगातार घटता है, यानी टेम्परेचर गिरता है। यानी एज यू गो ऑन द हाई लेवल देन क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप हाइट पे जाते हैं, अगर ज़्यादा आप हाइट पे जाते हैं तो उस केस में टेम्परेचर क्या होगा, लगातार टेम्परेचर अपना कमते जाता है, लगातार ग्रेजुअली टेम्परेचर अपना डिक्रीज करते जाता है। तो यही एक एग्जांपल बताया गया है, एक इम्पॉर्टेंट जो कंडीशंस है इन केस ऑफ माउंटेन, एक माउंटेन के कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि माउंटेन के केस में जितना ऊंचा माउंटेन उसका टेम्परेचर उतना कम होगा या ज़्यादा होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा। तो माउंटेन के बारे में एक बात याद रखना है स्पेशल पॉइंट, कि जैसे से हम लोग हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है उसका गिरता है, यानी एज आवर हाइट इंक्रीजेज देन वेयर टेम्परेचर भी डिक्रीजेज। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद और भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, वहाँ पे खेती करने के लिए ज़मीन कम होता है, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी माउंटेन के केस में अगर माउंटेन इलाका है यानी माउंटेनियर इलाका है, जैसे अगर मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का इलाका है, माउंटेनियर इलाका है जहाँ ज़्यादा पर्वत है, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वैसे सिचुएशन में एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास जो भूमि है वो क्या होगा, हमारे पास कम होगा। यानी कहने का मतलब एरिया जो होगा वो हमारा एग्रीकल्चरल एरिया वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इस तरीके के सिचुएशंस होते हैं माउंटेनियन वाले फील्ड में। और इसको लेकर के अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, माउंटेन के एग्जाम्पल को लेकर के, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट इसका। इसके बाद कुछ और इसके टाइप्स के बारे में अगर बात की जाए, यानी माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो माउंटेन मेनली 3 प्रकार के माउंटेन होंगे। माउंटेन कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन माउंटेन, मोड़दार पर्वत। कौन कौन पर्वत होंगे, पर्वतों का टाइप क्या है, तो पर्वतों का टाइप है मोड़दार पर्वत। इसके बाद दूसरा पर्वत है ब्लॉक पर्वत। इसके बाद तीसरा पर्वत क्या है, तो तीसरा पर्वत अपना है ज्वालामुखी पर्वत, यानी वोल्केनिक माउंटेन। तो माउंटेन 3 प्रकार का मेनली टाइप होता है। माउंटेन का कौन कौन टाइप होता है वो मैंने बता दिया, और इसका इंग्लिश वाला पीडीएफ में नीचे इंग्लिश वाला पीडीएफ आपको भी भेजा गया है ग्रुप में, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों पीडीएफ इसी में है। तो आप थोड़ा सा जो वर्डनिंग्स वगैरह आप उसको देख लीजिएगा। यही मोड़दार पर्वत को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन यानी जो माउंटेन पाया जाता है, यानी इस लैंडफॉर्म में, यानी इस अर्थ पे जो अपना माउंटेन पाया जाता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, और एक क्या होता है अपना वॉल्केनिक माउंटेन। तो तीनों माउंटेन के बारे में याद रखना है, मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, और क्या हो जाएगा अपना ज्वालामुखी पर्वत। तो तीनों पर्वतों के बारे में याद रखिएगा। मेनली आपको याद रखना है एग्जाम्पल के बारे में। तो अगर फोल्ड माउंटेन के बारे में बात किया जाए, यानी मोड़दार पर्वत के बारे में बात किया जाए, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है नेपाल का जो हिमालय है। हिमालय किसका है, फोल्ड, यानी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। साथ में यूरोप में जो आल्प्स है, और दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज का जो पर्वत है, यानी एंडीज का माउंटेन या फिर आल्प्स का माउंटेन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, मोड़दार पर्वत का है। तो याद रखिएगा। इसके बाद वहीं अगर ब्लॉक पर्वत के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं ब्लॉक पर्वत किस प्रकार का होता है, यानी ब्लॉक माउंटेन किस डिजाइन का होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर से ब्लॉक माउंटेन को। और अगर ब्लॉक माउंटेन के बारे में बात किया जाए, या कह सकते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण में एग्जाम्पल में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है, राइन घाटी, यूरोप का राइन घाटी का वॉसगेस पर्वत, यानी वॉसगेस माउंटेन क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। वही अगर ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बात की जाए, यानी वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में बात की जाए, तो वॉल्केनिक माउंटेन ऐसा माउंटेन जहाँ से क्या हो, वॉल्केनिक यानी लावा निकलता रहे, यानी कह सकते हैं ज्वालामुखी निकलता रहे। और आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं, आप इसके फिगर को देख सकते हैं। किसके बारे में बात करें हम लोग, वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में, यानी कहने का मतलब ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। और ज्वालामुखी पर्वत के अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, यानी वॉल्केनिक माउंटेन के अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, तो ये अपना हो जाएगा किलिमिंजारो का और माउंट फुंजी का माउंटेन। माउंट फुंजी माउंटेन किसका एग्जाम्पल है, वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। साथ में किलिमांजारो भी क्या है, इस माउंटेन का एग्जाम्पल है। वही अगर दूसरे लैंडफॉर्म के बारे में बात की जाए, तो पृथ्वी पर यानी अर्थ पर मेनली फॉर्म में सेकंड जो लैंडफॉर्म मिलता है वो मिलता है पठार के रूप में। पठार के रूप में, किस रूप में, पठार के रूप में, यानी प्लेट्यू के रूप में, प्लेट्यू के रूप में मिलेगा। और अगर प्लेट्यू के रूप में बात किया जाए, यानी प्लेट्यू के रूप में अगर बात किया जाए, पठार के बारे में अगर बात किया जाए, तो पठार का मतलब क्या होता है, मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेर, यानी सॉइल का बड़ा सा ढेर।
और वो ढेर क्या हो, कुछ इस डिजाइन से हो कि उसके नीचे यानी नॉर्मल जो सरफेस होता है, ये जो नॉर्मल सरफेस है अर्थ के, उसके कंपैरिजन में पठार जो होता है यानी जो प्लेट्यू होता है वो क्या होता है, ऊंचा होता है और एक मिट्टी का ढेर होता है। और अगर इसके एग्जाम्पल को लेकर के बात किया जाए मेनली, तो भारत में सबसे जो परिचित पठार है, जो भारत में सबसे जो परिचित जो यानी जो भारत में सबसे ज़्यादा जो फेमस प्लेट्यू है वो क्या है, दक्कन का पठार। ध्यान रखना है क्या, दक्कन का पठार, यानी दक्कन का पठार क्या है, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। तो बस आपसे पूछेगा, आपको पता करना रहेगा कि कौन किसका एग्जाम्पल है। तो दक्कन का पठार किसका एग्जाम्पल है, पठार का एग्जाम्पल है, जहाँ पे क्या क्या है साथ में आपका दक्कन के पठार के विस्तार में अगर बात किया जाए तो भारत में कौन मिलता है, छोटा नागपुर का पठार भी इसका एग्जाम्पल है। यानी छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात किया जाए, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये प्लेट्यू का एग्जाम्पल है, यानी पठार का एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार, याद रखना है तिब्बत का पठार। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि विच प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट है, तो क्या है अपना दक्कन का तिब्बत का पठार है, यहाँ याद रखना है किसका, तिब्बत का पठार। तो ये अपना कुछ एग्जाम्पल है इसको लेकर के, पठार को लेकर के। वहीं अगर बात की जाए थर्ड लैंडफॉर्म के बारे में, जिसको हम लोग प्लेन्स कहते हैं यानी मैदान कहते हैं, तो मैदान का मतलब क्या होता है, फ्लैट सरफेस, यानी मिट्टी का फ्लैट सरफेस, यानी बराबर समतल जो सरफेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, यानी प्लेन्स कहते हैं। जैसे देख सकते हैं ये क्या है, सरफेस अपना प्लेन है यानी मैदान है। तो मैदान के बारे में आप समझ भी चुके होंगे, मैदान सिंपल सा है जो आप देखते हैं जहाँ बराबर बराबर देखते हैं, यानी आप जो प्लेन सरफेस देखते हैं पृथ्वी पर, वही क्या है अपना मैदान का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से कह सकते हैं पृथ्वी में जितने लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, सारे लैंडफॉर्म के बारे में हमने बात कर लिया। और ये जितने भी प्रकार के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, ये जितने भी प्रकार के जो माउंटेन पाए जाते हैं या जो पठार पाए जाते हैं, प्लेट्यू पाए जाते हैं या प्लेन पाए जाते हैं, इसके बारे में मैंने बात कर दिया। और आपके एंट्रेंस के टेस्ट में पूछेगा कि कितने प्रकार का लैंडफॉर्म पाया जाता है, और साथ में पूछेगा आपसे कि कितने प्रकार का एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसे अब पहचान भी जाइएगा और इसे सिंपल वे में पहचान जाइएगा। ये ज़्यादा कोई टफ वगैरह है नहीं, ये सिंपल सा टॉपिक है, आप इसे इजी वे में पहचान जाइएगा। और जितने भी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ग्रुप्स के, वो सारे ग्रुप्स के क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नीचे जितना भी प्रकार का जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उससे कि क्या हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का उनसे नहीं छूटेगा। तो और साथ में मेमोराइज कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटे। तो आशा करते हैं ये जितना भी सारा जो मैंने कंटेंट आपको बताया रिगार्डिंग द लैंडफॉर्म, भू आकृतियों के बारे में जितने भी बातें मैंने आपको बताया, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को इन करते हैं, बट जो भी अभी तक क्लास से ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास से ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, 9065179925 पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके क्या कर जाना है, फर्दर आपको क्लास से ज्वाइन करने के बारे में सारे डिटेल्स आपको यहाँ से बता दिए जाते हैं और आप क्लासेस से ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप भी जितना जल्द से जल्द हो सके क्लासेस से ज्वाइन कर जाइए, ताकि आप भी बेहतर तैयारी कर सकें। क्लास को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट क्लास।